अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहज़ुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की क्रमिनोलॉजी चल रही है और इससे पहले जो है हम आधुनिक भारत की जो है एक प्लेलिस्ट जो है बना चुके हैं। अब जो है ये हमारी एक नई प्लेलिस्ट अब मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका मैंने शीर्षक रखा विविध शब्दावली या मिसेलेनियस। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? देखो देखो सबसे पहले हम इसमें जो है टॉपिक करेंगे वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद से जो है हम अगला टॉपिक करेंगे उपनिवेशवाद, फिर समाजवाद, फिर इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, हिंदू कोड बिल क्या होता है। तो एक पूरा जो है महत्वपूर्ण जो ये टर्म है जिनसे यूजीसी नेट में कई बारी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए जो है किसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हालांकि आज तो जो है इसी के अंदर में ही जाएंगे आधुनिक भारत में, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया वो वाणिज्यवाद बनाया है। मैं इससे पहली वाली इतनी वीडियो में आपको वाणिज्यवाद के बारे में बता चुका हूँ, वाणिज्यवाद होता क्या है। आज हम उसको डिटेल में कवर करेंगे तथा हम ये देखेंगे कि इस पर जो है एडम स्मिथ ने इसका जो है जब अपनी जो पुस्तक लाई 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाणिज्यवाद का, जिसे हम इंग्लिश में मर्केंटलिज्म कहते थे, और सैद्धांतिक तौर पर इसका विरोध किया था। लेसिस फेयर इकोनॉमी क्या है, तो इस वीडियो में हम जो है पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज के टॉपिक का नाम है वाणिज्यवाद। अब वाणिज्यवाद सबसे पहले सवाल में उठता है क्या? देखो, वाणिज्यवाद अगर हम इसे देखेंगे तो 15 टू 17th सेंचुरी, ये 15 टू 18th सेंचुरी यानी 15 से लेके 18वीं शताब्दी के मध्य में हमें ये देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या था, आपने देखा होगा 1492 में कोलंबस ने कब करी थी? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और 1498 में जो है भारत की खोज हुई थी, वैकल्पिक मार्ग की खोज हुई थी, जो कि हमारे उसने करी थी, वास्को डी गामा ने करी थी। तो इसके बाद में ही 15 सेंचुरीज के बाद में ही जो एक कैपिटलिज्म का जो है नया दौर आरंभ हो जाएगा। अब सबसे पहले हम वाणिज्यवाद समझ लेते हैं, फिर हम कैपिटलिज्म पे आएंगे। अब वाणिज्यवाद क्या होता है? देखो, इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ, हिंदी में देखना चाहो तो आप हिंदी में भी देख सकते हो। तो इसमें लिखा है मर्केंटाइलिज्म वाज द स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी इन दिस सिस्टम, इकोनॉमी प्रोटेक्टेड, प्रमोटेड एंड पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट। यानी वाणिज्यवाद क्या है? एक राज्य द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान रखना, ये राज्य द्वारा एक प्रायोजित ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो राज्य क्या करेगा? आपको संरक्षण देगा, सुरक्षा देगा और जो है आपको बढ़ावा देगा। तो अगर हम इसे कहना चाहें तो हम इसे मोनार्की कंट्रोल इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य कर रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मोनार्की कंट्रोल इकोनॉमी। क्योंकि इसे जो है, ये राज्य कौन है? राज्य तो वही है जो राजा है, तो मोनार्क यानी राजतंत्र जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, राजा जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और जो है संरक्षण भी देगा और आपको जो है बढ़ावा भी देगा। अब बढ़ावा देने से मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? देखो, प्रोटेक्शन तो समझ में आ गई है क्या होगी भाई। संरक्षण देगा अगर आप कोई जो है आपके ऊपर हमला करे, या उससे सुरक्षा भी आपको समझ में आएगी, संरक्षण देगा। ठीक है, बढ़ावा क्या? अब बढ़ावा अगर आप देखेंगे तो प्रमोट करेगा। प्रमोट अब करेगा, प्रमोट करने के लिए क्या करेगा? अपने व्यापार को एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई? एक्सपेंड तो जब ही करेंगे जब हम दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों को अपने उपनिवेश में लेंगे। तो यहीं से हमारा अगला जो टॉपिक वाद शुरू होगा, वाणिज्यवाद से सीधा जो है उपनिवेशवाद आएगा। हालांकि मैं आपको यहीं पर थोड़ा बता दूंगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि वाणिज्यवाद जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है राज्य जो है संरक्षण प्रदान करता है। यानी अगर कहें तो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम है वाणिज्यवाद। इसमें ये सब जो है सुरक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देता है। तो जब मैंने आपको बताया इसका जो टाइम पीरियड है 15 टू 18th सेंचुरी में, हम देखेंगे कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशन होता तो होता कैसे है। अब जो सबसे पहला आता है कैपिटलिज्म का जो फर्स्ट फेस आएगा। कैपिटलिज्म का फर्स्ट फेस को मैंने आपको बताया 1500 से लेके 1576 यानी 15 टू 18th सेंचुरी। ठीक है, मिड में जो है अब यहीं से जो है सेकंड फेज चालू होगा, जब एडम स्मिथ जो है इसका सैद्धांतिक तौर पर पहला विरोध करेगा। अब सैद्धांतिक तौर पर विरोध करने का मतलब क्या है कि एडम स्मिथ जो है इसमें क्या सिद्धांत देगा और इस विचारधारा का यानी वाणिज्यवाद का जो है खंडन करेगा। खंडन करने का जो पूरा उद्देश्य क्या है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा।
तो अब सबसे पहले हमने मॉडर्न फेज देख लिया, इसका क्या है 1500 से 1776। फिर आगे चलकर जो है यही जो है बड़े बड़ी आपने देखा होगा जो भारत की वैकल्पिक मार्ग की खोज होती है उधर कोलंबस से होती है। अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, वाणिज्यवाद में 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप हज़ारों रुपए लाखों रुपए लोग दे के ये जो है वीडियो देखेंगे, तब भी उन्हें इस लेवल का जो है कंटेंट नहीं मिलेगा। तो वाणिज्यवाद के आप महत्वपूर्ण पहलू देख लीजिए। तो 4 ध्यान रखना, अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूं तो आप ऐसे याद रखिए, बी टेक, TEC और लगा दो आगे इसके C, ठीक है। बी टेक से याद कर लेना। वाणिज्यवाद के 4 सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पहला इसका है बुलियनवाद, इसे हम क्या कहेंगे, बुलियनवाद, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, ट्रेड, ठीक है, यानी ट्रेड जो है अपने फेवर में करना। ट्रेड क्या करना, अपने फेवर में, या ट्रेड को जो है संतुलन होना चाहिए, किसके संतुलन में, अपने संतुलन में जो है वो करना। दूसरा जो है, तीसरा जो है आर्थिक राष्ट्रवाद, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर कर चुका हूँ। और जो इसका चौथा पॉइंट है वो है उपनिवेशवाद, जो कि इससे अगला हमारा टॉपिक भी है, आपको डिटेल में कवर करेंगे। तो अब ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट जो है वाणिज्यवाद के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये जो है एक तरीके से ये 4 पिलर हैं, बिल्कुल स्तंभ है। तो बुलियनवाद क्या होता है, बुलियनवाद, अब देखो, जब जाहिर सी बात है कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म किसको जन्म देगा, वाणिज्यवाद को। यानी स्टेट ये जो है वे क्या करेगी, बड़े बड़े पूंजीपति होंगे, आप जाके व्यापार करिए। अब व्यापारियों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अधिकतर व्यापार वाणिज्य के द्वारा अधिकतर मुनाफा कमाना। इन्हें ये नहीं मतलब है कि उस सामने वाले को घाटा या कैसा, बस इन्हें मुनाफा कमाना है। इसलिए ये खतरनाक दर्शन है वाणिज्यवाद, क्योंकि ये इससे मतलब नहीं होता, ये ट्रेड संतुलन को केवल अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। इसलिए एडम स्मिथ इस विचारधारा का खंडन करता है। तो ट्रेड को सबसे पहला जो हमारा आएगा बुलियनवाद, यानी ये क्या करेंगे, जो इन्होंने नए देश खोजे हैं, जैसे कि अमेरिका की जो खोज कोलंबस ने की, तो ये वहाँ से बुलियन प्राप्त करेंगे। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बुलियनवाद बताया भी था भाई। उसी ये पैसों से भारत में आकर जो है व्यापार करेंगे। और इसी उपनिवेशवाद के 3 चरण भारत में आएंगे, ठीक है, वाणिज्यवाद, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण। इसी क्रम में भारत में लूट मचेगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है वो बुलियनवाद है, यानी कीमती धातु, ठीक है। कीमती धातु में क्या आ जाएगा, कीमती धातु में आ जाएगा हमारा सोना या फिर चांदी, ये लाएंगे, इससे व्यापार करेंगे। दूसरा होगा ट्रेड संतुलन, यानी अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कुछ भी हो हमें जो है हमारे संतुलन में व्यापार रहना चाहिए, हमें जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए, हमारा जो है सब बढ़िया तरीके से होना चाहिए, हमें सामने वाले से मतलब नहीं है। तीसरा है जो आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर मैंने एक पूरा ये मुद्दा ही उठाया हुआ है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस से ही ये आर्थिक राष्ट्रवाद है, उसमें पूरा जो है क्रोनोलॉजी तरीके से मैंने बताया कि आर्थिक राष्ट्रवाद है क्या, ठीक है, जिसमें मैंने विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी बताया हुआ है, उसमें कैसे जो है गरीबी के दुष्चक्र में पड़ता है। और भारत में कोई भी ऐसा जो है दार्शनिक नहीं आता है जो उन गरीबों को उनको जो है उससे निकाले, उस दुष्चक्र से निकाले। बाद में जो है रूसो जो है फ्रांस की क्रांति होता है। इसी क्रम में नेपोलियन बोनापार्ट कहता भी अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ही ना होती, ठीक है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की स्टेटमेंट है। तो ये दूसरा आपने देख लिया, तो अपने आर्थिक राष्ट्रवाद भी देख लिया। अब तीसरा है उपनिवेशवाद। ये तो हमारे से नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में अभी जो है हम आराम से जो है कवर कर लेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। देखो, उपनिवेशवाद अगर आप तब भी जानना चाहें, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, जो ये समझती है कि मात्र देश का हित जो है मतलब कि वो आमतौर पर आप ये समझो कि वो दूसरे देश का जो है शोषण करता रहता है और अपने आप को ये समझता है इसका हित जो है इसी में है, मात्र देश के हित में है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आपने अभी देख लिया कि 15 से 17 से 15 to 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ये मॉडर्न फेज कहला। इसमें ये जो है इन्होंने 16 से 1676 हमने वाणिज्यवाद को रखा। इसी में जो है प्रोटेक्टेड, प्रमोटेड एंड पैट्रोनाइज, ठीक है, पैट्रोनाइज, प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड 3 चीज़ें हैं। और ये 4 पिलर्स मैंने आपको बता दी। अधिकतर व्यापार वाणिज्य के द्वारा अधिकतर जो है लाभ कमाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वाणिज्यवाद मानता है कि विश्व व्यापार की कुल मात्रा निश्चित होती है। अब भाई विश्व व्यापार की कुल मात्रा जो है निश्चित है, एक भाई जिसको जितना जरूरत होगा वो उतना ही करेगा। तो उसका काम ही है ये कि अधिकतम व्यापार से अधिकतम लाभ कमाना, ठीक है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, हॉलैंड हो गया,
ठीक है। ये जो जितने भी ये सारे देश हो, पुर्तगाल हो गया, तो ये जितने भी सारे देश हैं, इनका यही उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक लाभ कमाएं। हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, वो गरीबी में जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, लेकिन हमें जो है व्यापार को किसी भी कीमत में जो है अपने फेवर में करना है। व्यापार का जो संतुलन है वो सब हमें क्या करना है, अपने फेवर में करना है, व्यापार संतुलन। ठीक है। अब हम इससे थोड़ा नीचे देखते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने देख ही लिया होगा 1500 से 1757 से 1813 का जो पहला चरण आता है वाणिज्यवाद का। अब मैं आपको इससे पहले जो आधुनिक भारत की मैंने कई वीडियो पढ़ाई है, मैंने उसमें आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है इनके बारे में कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले मैंने आपको भी पीछे बताया कि कैपिटलिज्म शुरू होगा। कैपिटलिज्म का कैसे शुरू होगा, 15 से 18वीं सेंचुरी में शुरू होगा। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, एक पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई व्यापार करना। तो इसी क्रम में जो है नई नई जो होती है वो आती हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद है। वाणिज्यवाद का जो मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतर लाभ कमाना। हमें नहीं पता कि भाई कौन घाटे में जा रहा है, कौन फायदे में जा रहा है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि हमें मुनाफा कमाना है। तो कैपिटलिज्म किसको जन्म देगा, इसे मर्केंटलिज्म को। अब मर्केंटलिज्म जब आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, संयुक्त पूंजी उद्यम होगा, जॉइंट स्टॉक वेंचर होगा। आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित करते हैं, तो कोई एक बंदा ना करके बहुत सारे बंदे मिलते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं 10-12, जिसमें आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में बॉडी आती है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो चार्टर एक्ट में बताया हुआ है, तो यही लोग होते हैं। तो ये लोग मिलके जो है एक कंपनी बताते हैं। उस कंपनी का उद्देश्य क्या होता है कि जाना उसे कौन देगा, ट्रेड मोनोपोली देगा। अब ट्रेड मोनोपोली किसने दी, मैंने आपको बताया था वाणिज्यवाद राज्य द्वारा एक प्रायोजित एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है राज्य जो है संरक्षण देगा। तो ट्रेड मोनोपोली ने राज्य देगा, और राज्य कौन है, मोनार्की कंट्रोल इकोनॉमी, यानी सब राजतंत्र जो है कंट्रोल कर रहा है। तो अब देखिए, कैपिटलिज्म ने मर्केंटलिज्म को जन्म दिया, मर्केंटलिज्म ने जॉइंट स्टॉक वेंचर यानी संयुक्त पूंजी उद्यम बनाया। इन लोगों ने को क्या दिया, गवर्नमेंट ने, वहाँ की राज्य ने ट्रेड मोनोपोली दी। अब ट्रेड मोनोपोली ने 18 से देखोगे चार्टर एक्ट जो मैंने सारी वीडियो बता रखी है, अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो इन्हें व्यापारिक एकाधिकार मिला। व्यापारिक अधिकार पत्र भी कहते हैं इसे हिंदी में अगर कहोगे तो, अधिकार पत्र मिलता है। तो इन्हें ट्रेड मोनोपोली मिली। ट्रेड मोनोपोली कहाँ मिली, कैसे मिली, चार्टर के माध्यम से। यानी इन्हें एक जो है चार्टर यानी अधिकार पत्र दे दिया गया, आपको उस पर लिख के दे दिया कि आपके अलावा कोई भी ब्रिटेन से जो है या ब्रिटेन से जो है कोई भी और कंपनी जाके नहीं कर सकती, जो कि 1813 में जो है मुक्त व्यापार की नीति आती है और इसे ख़त्म करा जाता है दो अपवादों को दो, चीन के और चाय के व्यापार के सिवा। तो अधिकार पत्र दिया जाता है। उस अधिकार पत्र किसे दिया जाएगा, तो कंपनीज को दिया जाएगा जो इन्होंने जॉइंट स्टॉक वेंचर्स ने बनाई थी। अब चार्टर्स कंपनी आएंगी, ठीक है, जैसे हमने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भाई देखो, चार्टर कंपनीज खाली आप जो है रोक अपने देश में लगा सकते हैं। तो ब्रिटेन भाई अपने देश की कंपनियों को भारत में नहीं आने देगी, लेकिन पुर्तगाल हो गई, स्पेनिश हो गई, इन पर नहीं रोक लगा सकती है, तो भारत में आएंगे ही, व्यापार करेंगी। तो अब ये चार्टर कंपनी क्या करेंगे, चार्टर कंपनी अपना इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनाएंगी, यानी अपना प्रभावी क्षेत्र बनाएंगी, जहां पर ये जो है अपनी जो है वस्तुओं को बेच सकें, उनको कर सके। तो आपने देखा कैसे कैसे जो है कैपिटलिज्म ने मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद को, पूंजीवाद ने वाणिज्यवाद को जन्म दिया, वाणिज्यवाद ने जो है संयुक्त पूंजी उद्यम से कंपनियां बनाई, उन कंपनियों को ट्रेड मोनोपोली मिली, उस ट्रेड मोनोपोली को जो है एक चार्टर दे दिया कि आपको हम अधिकार पत्र देते हैं और कोई कंपनी नहीं जा सकती है। उन चार्टर कंपनियों ने भारत में आके या अन्य भारत के एशिया के अन्य क्षेत्रों में आके अपना इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनाया, उसी को जो है उपनिवेशकरण कहा जाता है। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, एक उपनिवेशवाद क्या होता है, एक उपनिवेश क्या होता है और एक उपनिवेशीकरण क्या होता है। तीनों एक ही तरह ही हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। आमतौर पर लोग इस अंतर को समझ ही नहीं पाते कि उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण में अंतर है क्या। तो इसी के क्रम में आगे जब आएगा, अब जेम्स एडम्स को हम पढ़ेंगे क्या करता है। देखो, उपनिवेशीकरण हो गया। अब यहाँ पर आगे जो है हम कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बारे में मैं बात करूँगा थोड़ी, फिर अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करूँगा, और फिर एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी जो है विचारधारा दी है, कैसे उसने इसका खंडन करा, और आगे जो है हम सेकंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म में कैसे जाएंगे, मर्केंटाइलिज्म, लेज़र इकोनॉमी,
इम्पीरियलिज्म, इन सब के ऊपर बात करते हुए इस वीडियो को करेंगे और इस वीडियो को जो है ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको एडम ए स्मिथ से शुरू करूँगा और इसके बाद में जो है हम अगली वीडियो हमारी उपनिवेशवाद पर आएगी। अगर आपको वीडियो को जो समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो है अपने दोस्तों तक भी वीडियो जो पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं। मैंने ये यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को एक जो है फ्री में, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, बल्कि मैं इन्हें इनके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। एक पूरा जो है क्रम में पढ़ाऊँगा और क्रम में जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री में। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप अगर चाहें तो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाऊँगा और एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा जिससे जो है लोग जो है जल्दी सीख सकें, छोटी सी वीडियो को देख कर भी। बाकी इतिहास को हम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और हमारा उद्देश्य है कि आप जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो आप एक सोचने वाले जो है प्राणी बन जाएंगे कि आप सोच समझ कर फैसला ले सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।